Good morning, students. As you know, the cases of corona is rising very high, so our school has started online classes. आप जानते हैं बच्चे कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए स्कूल पूरे बंद कर दिए गए हैं। हमारे स्कूल ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन वीडियो की सुविधा उपलब्ध करवाई है। हम लोग इससे पहले क्लास में एलसीडी एंड सर्किट्स पर बात कर चुके थे। हमारा जो टॉपिक छूट गया था वो कंडक्टर और इंसुलेटर्स था। So we just start this topic once again. Conductors. Student, what do you understand by conductors? Conductors क्या होता है? क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात तो कर चुके हैं, तो कंडक्टर्स की हम बात ज़रूर करेंगे। Those materials which allow electric current to pass through them are called conductors. वो मटेरियल्स जिसमें आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है उन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं। ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जितने भी मेटल्स हैं सभी मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स भी हैं। इसमें जो है आपका सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन आपने अपने घरों में देखा होगा वायर्स आर नॉट मेड ऑफ सिल्वर बिकॉज यू नो डैट सिल्वर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो जनरली हम जो घरों में देखते हैं डैट इज़ मेड ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम, क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम भी क्या है, दीज आर मेटल्स एंड दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So electric wires are made up of copper and aluminum because they are conductors of electricity. All the objects made of metals are also called conductors. अब जितनी भी जो मटेरियल्स जो कंडक्टर से बनी होती हैं, जैसे आपको स्टील हो गया, मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये सभी जो हैं हमारे जो कॉइन्स हैं, कीज़ हैं, पिन्स हैं, एल्युमिनियम फॉइल, सिलाई मशीन का सुई या फिर आपने कांटी देखा होगा, ये हमारे ये सभी चीज़ें जो हैं दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे देखिए बच्चों, तो क्या ऐसा कोई है नॉन मेटल जो नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? बिल्कुल है। एक हमारा इसमें एक्सेप्शनल केस आता है। एक नॉन मेटल है कार्बन, जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने पेंसिल की लीड देखी होगी बच्चों, तो पेंसिल की लीड जो है वो ग्रेफाइट से बनी है और ग्रेफाइट जो है इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों, ह्यूमन बॉडी इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इज़ ऑल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो शरीर है या जो पानी है ये भी कंडक्टर है, उतना अच्छा नहीं है लेकिन ये भी इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करता है। इसलिए आप कभी भी गीले हाथों से कभी भी बिजली के जो सामान है उसको ना छुएं। हमेशा ध्यान रखें कि बिजली के स्विचेस या कुछ भी चीज़ आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपके हाथ पैर कभी भी कुछ गीले नहीं होने चाहिए। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इंसुलेटर। व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर क्या है? दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। वो मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, बिना इंसुलेटर के अगर सब में से करंट पास होगा तो हम लोग ज़िंदा ही नहीं रहते। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से करंट पास होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से करंट पास नहीं होती हैं। इंसुलेटर्स आर एक्चुअली द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम कह सकते हैं कि इंसुलेटर क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए, आपके आसपास में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, पीवीसी हो गया, बैकलाइट हो गया, प्रोक्लीन हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, वुड हो गया, ग्लास, माइका, कॉटन, जूट। आपके आसपास में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ से करंट पास नहीं होती हैं। तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ इंसुलेटर्स मटेरियल्स आर आल्सो इंसुलेटर्स। तो जो इंसुलेटर मटेरियल से बनी होंगी तो वो भी क्या होंगी? इंसुलेटर ही होंगी। जैसे रबर से बना हुआ आइसोलेटर होता है, इरेजर हो गया, बैलून हो गया, ये सब क्या है आपका इंसुलेटर है। अब मैस्टिक देख लीजिए, कॉर्क देख लीजिए, ये सब लकड़ी से बने हैं तो ये भी आपको इंसुलेटर है। द आउटर कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स इज मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। आपने देखा होगा बच्चों, घरों में जो तारें होती हैं उसमें प्लास्टिक लगा होता है, तो प्लास्टिक क्या है? वो इंसुलेटर है, इसलिए आपको करंट नहीं लगता है। द आउटर कवरिंग एयर इज एन इंसुलेटर। अच्छा, एयर भी क्या है? इंसुलेटर है। अगर एयर इंसुलेटर नहीं होता तो दो वायर के बीच में आप जो गैप देखते हैं तो वो गैप में क्या होता है? करंट पास हो जाता, यानी हमें तो करंट लग ही जाता। लेकिन अच्छा है कि एयर जो है वो इंसुलेटर है, वो कंडक्टर नहीं है। ठीक है बच्चों?
आई होप यहाँ तक आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम जानते हैं इम्पॉर्टेंस क्या होता है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या खासियत है इनकी चीज़ों की। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे आर बोथ यूजफुल इन देयर ओन वेज। दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की अपने यूजेस हैं। कंडक्टर्स आर यूज टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्टर्स क्या है, उसमें से हमारा करंट पास होता है, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड इन आवर होम्स बाय कॉपर वायर्स और एल्यूमिनियम वायर्स बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप देखते हैं घरों में जो टेबल लगे हुए हैं वो एल्यूमिनियम वायर्स के हैं या कॉपर वायर्स के हैं, और दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। अ पर्सन विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ ही टचेस अ बेयर वायर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर आप नंगी तारों को कोई छूता है इंसान तो उसको क्या होगा, करंट लग जाएगा। इसलिए उसमें हमें क्या देते हैं, ऊपर प्लास्टिक का कवर देखते हैं, प्लास्टिक कोटिंग होता है। और प्लास्टिक क्या है आप जानते ही हैं, ये इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर्स आर यूज्ड फॉर सेफ्टी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंसुलेटर्स का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए करते हैं। इंसुलेटर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक्स। इंसुलेटर्स अलाउज अस टू हैंडल करंट कैरिंग वायर्स, स्विचेस, प्लग्स, सॉकेट्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेफली। तो इंसुलेटर क्या है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है, क्योंकि इंसुलेटर जो होते हैं उसके कारण हम जो करंट कैरिंग वाले जो सामान है, जैसे वायर हो गया, स्विचेस हो गया, प्लग्स हो गया, हम आराम से उसका यूज़ कर लेते हैं, हमें कोई खतरा नहीं रहता है। बीइंग एन इंसुलेटर, प्लास्टिक और रबर कवरिंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द वायर इनटू आवर बॉडी व्हेन वी टच इट। तो हम देखते हैं जब हम ये इंसुलेटर का जो है, प्लास्टिक का हो चाहे रबर का हम जो इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी बॉडी को करंट नहीं लगता है। द प्लास्टिक इंसुलेशन मेक्स द इलेक्ट्रिक वायर सेफ टू टच। तो ये प्लास्टिक इंसुलेशन क्या होता है, ये सेफ होता है, जिसकी वजह से हम अपना इन चीज़ों को हम टच, इलेक्ट्रिक वायर्स को भी टच कर सकते हैं। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड इलेक्ट्रिक प्लग्स एटसेट्रा आर ऑल्सो कवर्ड विथ इंसुलेटर मटेरियल लाइक प्लास्टिक और टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू देम। अब देखोगा स्विचेस भी जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, तो किस लिए, कि भाई हम इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ रहें। द नॉलेज अबाउट द कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस मटेरियल इज मेड यूज of in choosing materials for making electrical components and appliances like electric wires, electric switches, electric plugs, electric shocks, electric iron toaster and ovens etc. तो ये जो हमें जो नॉलेज है कि कौन सा ये जो कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग का जो प्रॉपर्टीज़ है कि किस में करंट पास होगा, किस में नहीं पास होगा, इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रिक वायर्स बनाते हैं या इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाते हैं या प्लग्स बनाते हैं, सॉकेट्स बनाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हम उसी के बेस पे हम बनाते हैं। अब जैसे देखिए, दोज पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और अप्लायंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट हैज़ टू पास आर मेड ऑफ कंडक्टर्स, मेटल्स और मेटल अलॉयज। अब आप जितने भी अप्लायंसेस देखिए, तो जिसमें से हमें करंट पास करवाना है, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो मेटल या मेटल अलॉय से बनी होती हैं। बट दोज पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और अप्लायंसेस विच आर टच्ड बाय अस व्हाइल हैंडलिंग आर मेड ऑफ इंसुलेटर्स लाइक प्लास्टिक, रबर और वुड। लेकिन वो हिस्सा अप्लायंस का जिसे हमें टच करना है डायरेक्ट, तो हमें वो चीज़ें आप देखिए किससे बनी होती है, इंसुलेटर से बनी होती है, जैसे प्लास्टिक या रबर या वुड से बनी होती है, ताकि इंसान क्या हो, इलेक्ट्रिक शॉक से फ्री रहे, उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, वो सेफ रहे। तो जिसमें से हमें करंट पास करवाना है तो वो आपको कंडक्टर से बना होगा, और जिसे हमें टच करना है, हैंडल करना है जिन चीज़ों को, जैसे आपने देखा होगा टोस्टर, माइक्रोवेव, आयरन, ये हमें बाहर से टच करना ही होता है, तो वो क्या होती है, वो इंसुलेटर से बनी होती है। क्लियर? द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम बिकॉज दे आर कंडक्टर्स, बट द आउटर कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इज मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट इज़ एन इंसुलेटर। तो हम देखते हैं, हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम से बनी होती हैं क्योंकि वो कंडक्टर्स हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक वायर्स का बाहर का हिस्सा है वो प्लास्टिक से बना हुआ है, चाहे रबर से बना हुआ है, क्योंकि वो इंसुलेटर है। अब आगे देखिए, द इनर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच एंड इलेक्ट्रिक सॉकेट्स आर मेड ऑफ मेटल्स कंडक्टर्स बट देयर आउटर केस इज मेड ऑफ प्लास्टिक। आपने देखा होगा बच्चों, जो सॉकेट होते हैं इलेक्ट्रिक सॉकेट, वो क्या होते हैं,
अंदर से मेटल से बने होते हैं क्योंकि उसमें से करंट पास होना होता है, लेकिन बाहर किससे बने होते हैं? प्लास्टिक से बने होते हैं। रबर, प्लास्टिक एंड सिरेमिक्स आर ऑफन यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर गुड इंसुलेटर्स। तो रबर, प्लास्टिक के जो होते हैं वो चीज़ें क्या होती हैं? हमें बिजली के खतरों से बचाती हैं। तो वो क्या है? वो अच्छे इंसुलेटर्स हैं। आप देखिए, हमें कभी भी जो है, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक के काम करते हैं तो उन्हें स्क्रू ड्राइवर्स, प्लायर्स, आप वो भी देखिए तो उसमें भी कंडक्टर भी होता है और इंसुलेटर भी होता है। और जब भी ये लोग काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन जो काम करते हैं, तो उनके पास ग्लव्स होते हैं जो कि रबर से बने होते हैं और वो रबर के शूज़ या स्लीपर्स पहनते हैं, तभी वो क्या हो सकते हैं? शॉक फ्री हो सकते हैं, वो सेफ रह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये बहुत ध्यान रखना होता है और आप लोग भी जो है हमेशा केयरफुल रहें इलेक्ट्रिसिटी के साथ। जो आपने पढ़ा है उस पर कभी भी जो वायर्स है उसको कभी टच नहीं करें, हमेशा केयरफुल रहें। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज के लिए काफ़ी है और आप जो है इसके क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए जाएंगे। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग बना के चेक करवाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।